दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का मैक्सिमम लाभ लेना चाहते हैं और आसानी से बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय दीजिए। मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये बातें आपको समझ में आ गई तो आपकी 50% मेहनत यहीं पर कम हो जाती है और आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। उसके बाद मैं फ्री पीडीएफ नोट्स का क्या मामला है ये भी समझाऊंगा, ठीक है। तो बाकी तो आप समझ ही रहे हैं कि इस वीडियो में क्या है। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझिए कि बीपीएससी की तैयारी करने वालों की मोटे तौर पर 3 कैटेगरी हैं। आप भी देख सकते हैं। पहली कैटेगरी में वह लोग आते हैं जो बड़े मेहनती हैं। वैसे तो सब मेहनती होते हैं, ठीक है, लेकिन ये वे लोग हैं जिन्हें बस बता दीजिए कि ये किताब महत्वपूर्ण है, वह बिना कुछ आगे पीछे सोचे समझे उस किताब को चाट जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ जाएंगे। ये मैगजीन पढ़ लो, वो मैगजीन पढ़ लो, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि इस किताब से इस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सही मायने में बीपीएससी का पैटर्न क्या है, बस उन्हें कुछ भी दे दीजिए वो पढ़ जाएंगे, इनको छोड़ते हैं। इनसे थोड़े से स्मार्ट वे लोग होते हैं जो मेहनत तो करते हैं ठीक ठाक, लेकिन मेहनत ये लोग भी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें यह पता होता है कि बीपीएससी का पैटर्न क्या है, कौन कौन से विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उन्हें तैयार कर लेते हैं और उसके बाद जो समय बचता है तो बचे हुए टॉपिक पर ध्यान दे लेते हैं। ये पहली कैटेगरी से ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं। लेकिन तीसरी कैटेगरी के खास तौर से बीपीएससी के मामले में लागू होती है। तीसरी कैटेगरी में इनसे भी ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं और उन्हें एक बात पता है, जानते हैं क्या? उन्हें यह बात पता है कि बीपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं, बीपीएससी में पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से ज़्यादातर प्रश्न ऐसे हैं जिनमें पूछे जाने वाले तथ्य पहले भी पूछे जा चुके हैं। ध्यान से समझिएगा। कुछ जो पैटर्न नहीं समझते उनके मन में विद्रोह उत्पन्न हो जाता है जब मैं कहता हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो वे तुरंत कहते हैं कि 4-5 क्वेश्चन तो रिपीट होते ही है। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, वो तो होता ही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पहले ये होता था कि 10 से 12 क्वेश्चंस आपको दिख जाते थे, हूबहू पहले भी आए हैं और पूछ लिया गया। अब सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता है। 4 से 5 क्वेश्चंस सेम टू सेम दिख जाते हैं जो पहले भी पूछे गए हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि एक तथ्य जो पहले भी पूछा गया है अलग तरीके से, वही तथ्य फिर से घुमा फिरा करके पूछ लिया गया अलग तरीके से। कहीं मिलान करने के लिए पूछ लिया गया, कहीं 1 2 3 4 करके उसमें पूछ लिया गया। जैसे मान लेते हैं 1929 के लाहौर अधिवेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसको कितनी बार पूछा गया होगा। अगर बीपीएससी का पेपर उठा करके देखेंगे तो पिछले 30 सालों में पिछले 13 सालों में कम से कम 7 से 8 बार इस पर प्रश्न दिख जाएगा अलग अलग तरीके से। ऐसे ही बहुत सारे तथ्य हैं जो घुमा फिरा कर बार बार पूछे जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो बीपीएससी का पेपर 12 फरवरी 2023 को हुआ था, उसमें देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में उस पेपर के भी तथ्य शामिल किए गए हैं। जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ तथ्य ऐसे हैं, वो किसी भी विषय के हो सकते हैं, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, साइंस के, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी या इकोनॉमी के। कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी के लोग हैं, वो इस चीज़ को भली बात समझते हैं और वह क्या करते हैं कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक तो पढ़ते ही हैं, लेकिन इन चीज़ों को घोल कर पी गए हैं। और ये वही लोग हैं जो बार बार बड़ी आसानी से प्री निकाल रहे हैं। किसी वजह से मेन से ना हो यह अलग बात है, लेकिन प्री में इनको महारत हासिल है, बहुत आसानी से प्री क्वालिफाई कर लेते हैं। इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए मैंने आपके लिए बहुत ही सरल बना दिया है इस वीडियो में जिसे आप देख रहे हैं। इसमें बीपीएससी द्वारा पीसीएस में पूछे गए पिछले 13 सालों के वो सभी इम्पोर्टेंट तथ्य शामिल हैं। फालतू की चीज़ों को अलग कर दिया गया है, ज़बरदस्ती नहीं लिया गया है कि इसे भी ले लेते हैं, पूछा गया था तो नहीं। जो इम्पोर्टेंट है और जिनको रिपीट किया जा सकता है उनको इकट्ठा किया गया है। इस वीडियो में
सिर्फ हिस्ट्री के तथ्यों को शामिल किया गया है। बाकी विषयों के अन्य वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। और जैसे ही एग्ज़ाम होगा वैसे ही मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये हिस्ट्री का वीडियो, इकलौता वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन एक चीज़ और है, आपका ध्यान यहाँ जा रहा होगा कि PDF नोट्स, तो उसके लिए थोड़ा सा चार्ज पे करना होगा। लेकिन फ़िलहाल अगर आपका ध्यान फ्री PDF नोट्स पर जा रहा होगा कि PDF नोट्स फ्री मिलेगी, तो मैंने एक टारगेट तय किया है और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि जिन दोस्तों ने पे किया है उन्हें बुरा भी लग सकता है कि हमने पेमेंट किया है और आप बाकी लोगों को फ्री में क्यों दे रहे हैं। तो इसके लिए एक टारगेट ये है कि अगर इस वीडियो में 1000 सब्सक्राइबर आ जाते हैं प्री से पहले, तो इस PDF को फ्री में दे दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि उस दिन से आगे तक हमेशा के लिए PDF फ्री रहेगा, नहीं। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा और कहूँगा कि ये PDF नोट कुछ समय के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए, जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि समय कम है और ये ज़रूरी है, तो आपको ज़्यादा पे करना नहीं है, बस 99 रुपीज़ पे करना है और आप अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और अब PDF नोट्स ले सकते हैं। लेकिन अब फ्री की बात करें, मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये टारगेट पूरा हो जाए तो मेरे ख्याल से हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम करीब है, सीरियस और पढ़ने वाले ज़्यादा हैं। अगर आप सहयोग करेंगे और अगर आपको इस वीडियो का महत्व और इन चीज़ों का महत्व समझ में आएगा, तो अपना टारगेट आराम से पूरा हो जाएगा। और जैसे ही इस वीडियो पर टारगेट पूरा हो जाएगा, तो मैं ये हिस्ट्री वाली PDF नोट्स वीडियो बनाकर बता दूंगा कि इस समय से इस समय तक PDF टेलीग्राम पर मिलेगी और आप जाकर के PDF डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए। फ़िलहाल यहाँ तक इंट्रोडक्शन था और हम अब आगे चलते हैं सीधे सीधे अपने टॉपिक की तरफ और बढ़ते हैं, जहाँ से सीधे सीधे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि हमने इन नोट्स को तैयार कैसे किया है, जिससे कि आपको समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं। आप इत्मीनान से समझ लीजिए, ऐसा बोझिल नहीं है कि तथ्य है तो बहुत कठिन होगा, सब आराम से तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने इसको शामिल कैसे किया है। ओके फ्रेंड्स, देखिए, जैसे कि 53 और 55वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा 2011 में हुई थी, उसके क्वेश्चंस को, प्राचीन हिस्ट्री को हम ले रहे हैं इसमें, प्राचीन इतिहास को। तो पहले हम देखते हैं कि उसके तथ्यों को कैसे बनाया है, ताकि आपको आगे आने वाले तथ्यों को आसानी से समझ में आ सके। जैसे क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का एक बंदरगाह है? ऑप्शन नंबर ए था सिकंदरिया, ऑप्शन बी था लोथल, ऑप्शन सी महास्थानगढ़, ऑप्शन डी नागपट्टनम। तो इसका फ्रेंड्स, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी लोथल। तो हमने इस तरीके से बनाया, हड़प्पा का बंदरगाह लोथल था और लोथल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस जो फैक्ट्स हो सकते थे, जो जानकारियाँ थी, वो हमने यहाँ पर डाल रखी हैं। जैसे कि हम देखते हैं, लोथल बंदरगाह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह के अतिरिक्त विशिष्ट मृदभांड, मोहरें, बाट एवं माप तथा पाषाण उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था वह कौन था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर था वह था स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी का। यानी कि इसमें हमने कैसे निकाला कि गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। और स्कंदगुप्त के बारे में जो जानकारी थी कि इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विश्व मंदिर का निर्माण करवाया एवं गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन जी का पुनर्निर्माण, यहाँ पर पुनर्विवाह नहीं है, यहाँ पर है पुनर्निर्माण भी करवाया था। ओके फ्रेंड्स, हम आगे तीसरा देख लेते हैं, जिससे कि आपको और भी समझ में आ जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको PDF चाहिए होगी, PDF आपको इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके आप संपर्क कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था, कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है?
ऑप्शन ए था अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी राजतरंगिणी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर था वह था ऑप्शन नंबर डी राजतरंगिणी। तो हमने इसका फैक्ट ऐसे निकाला कि कलहड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। इसमें यानी इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का तिथिवार एवं व्यवस्थित उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे कैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकाले हैं। तो चलिए अब हम आगे इन क्वेश्चंस को हटा देते हैं और अब सीधे सीधे हम फैक्ट पर आएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों देखते हैं। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। यह संस्कृत में लिखा गया प्रथम अभिलेख था। इस अभिलेख से यह भी पता चलता है कि रुद्रदामन ने मौर्यकालीन निर्मित गिरनार में प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। नेक्स्ट फैक्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या के बाद इन्हें 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। जबकि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। हम नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। मगध की आरंभिक राजधानी राजगृह या गृहवृष थी, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के राजवंश का नाम हर्यक था। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता था क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या करके मगध के राज सिंहासन पर बैठा था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। इसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य था और इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे प्राचीन भारत वाले। अब देखते हैं हम मध्यकालीन भारत के जो फैक्ट्स थे। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली तथा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ऐबक को लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव था। यह आक्रमण 1206 ईस्वी में किया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। मुगल बादशाह अकबर ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था। और अकबर द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य थे दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में, तीर्थ यात्रा पर कर का अंत 1563 ईस्वी में, जजिया कर का अंत 1564 ईस्वी में, इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में, मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में, तौहीद इलाही की घोषणा 1582 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। ओके फ्रेंड्स, ये थे हमारे मिडिवल हिस्ट्री वाले यानी मध्यकालीन भारत के फैक्ट्स थे। अब देखते हैं हम आधुनिक भारत के जो फैक्ट्स थे। स्थायी बंदोबस्त को जमींदारों के साथ किया गया था। यह व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भूमि पर लागू की गई। जमींदार किसान से वसूली गए लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करता था तथा शेष 1/11 भाग अपने पास रखता था। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में की गई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्होंने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। अब ब्रह्म समाज क्या था? ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन था।
राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद में विश्वास व्यक्त करते हुए मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध किया था। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की तथा 1815 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकाट ने 1875 ईस्वी में की थी। ओके फ्रेंड्स, हम देखते हैं नेक्स्ट। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं भारत में मद्रास के पास अड्यार था। इसका उद्देश्य था धर्म को आधार बनाकर समाज सेवा करना, धार्मिक एवं भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और प्राचीन धर्म दर्शन के अध्ययन को सहयोग करना था। भारत में इसे फैलाने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। गीता रहस्य नामक पुस्तक तिलक ने लिखी और उनकी अन्य पुस्तक का नाम है आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदांत है। किसकी? यानी तिलक के। तिलक को भारतीय शांति का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, जिसका उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट फैक्ट है, प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दिया था। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना एम राघवाचारी, वी राघवाचारी, पेरियार जी, सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चारू ने की थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। यह अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। यह आंदोलन 1922 ईस्वी तक चलता रहा और महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया पहला जन आंदोलन था। लेकिन चोरा चोरी घटना से व्यथित होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुई एक बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया और आंदोलन समाप्त हो गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। ओके फ्रेंड्स, शेर-ए-पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वी.डी. सावरकर ने 1904 ईस्वी में की थी। करो या मरो नारे का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है, जो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार केंद्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना के बांकीपुर में 1912 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता R.L. माधोलकर ने की थी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 53 और 55वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के
जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते थे उनको हमने बनाने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स ऐसे इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं अपनी 56 से लेकर के 59वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो कि 2015 मार्च 2015 को हुई थी, उसके प्राचीन भारत के फैक्ट्स देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, कि कौन कौन से फैक्ट थे उसमें, वो उनको देखने की कोशिश करते हैं। इसमें भी जो फैक्ट थे वो थे आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित और एम एस वत्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं, जबकि वी ए स्मिथ विदेशी इतिहासकार है। ओके फ्रेंड्स, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। यह मौर्यकालीन इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेर था। इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है, जिसकी रचना हरिशेर ने की थी। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी और वह भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने तथा बौद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन के उद्देश्य से भारत आया था। ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत सियुकी के नाम से जाना जाता है और हर्ष का दरबारी कवि था बाणभट्ट। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट चलते हैं मध्यकालीन अपने भारत में, यानी कि हमारी 66वीं से 59वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में मध्यकालीन के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे रिपीट होते चले जा रहे हैं, तो हम शुरू से लेकर के अब देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। तुझे के बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा गया है, जिसकी रचना भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने की थी। इसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खान थे। यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप व मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ यानी महाराष्ट्र में थे। आधुनिक भारत के फैक्ट देखते हैं। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ओके, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। बिहार में 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र जगदीशपुर था, जहां वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार को कड़ी टक्कर दी गई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। पागलपंथी नामक धार्मिक संप्रदाय की स्थापना करमशाह ने की थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है उसको देखते हैं। फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन 18वीं-19वीं सदी में पूर्वी बंगाल में होने वाला एक धर्म सुधार आंदोलन था, जिसका नेतृत्व फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार लाना था। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट के भौगोलिक इलाके पर हुआ था। यह विद्रोह 1822 से 1829 ईस्वी के दौरान चित्तर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। वघेरा विद्रोह 1819-20 में वर्तमान गुजरात के बड़ौदा में वहाँ के शासक गायकवाड़ के विरुद्ध हुआ था। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट है न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इन लेखों के लेखक थे अरविंद घोष थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। मैडम कामा ने
1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट यानी जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, इन्होंने 1925 ईस्वी में हुए कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि 1917 के ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बने। अगर देखो फ्रेंड्स, पहली महिला अध्यक्ष की बात आता है कि जिसने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, तो वो थी एनी बेसेंट जी, जिन्होंने 1917 में कोलकाता अधिवेशन में की थी। और अगर भारतीय महिला की बात आती है तो वह थी सरोजनी नायडू। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं अपने। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था, जो कि 1917 में किया गया था। यह तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं के में एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, और इससे आहत होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। इन्हें देशबंधु के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। छपरा क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, जिनका वास्तविक नाम केदार पांडे था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग पर के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन 1930 के दशक में किया था। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः 1 दिसंबर 1925 तथा 27 सितंबर 1925 को हुई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, और हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस ने आंदोलन की रणनीतियों पर विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। कैथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता यह था कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह पंक्तियाँ बिस्मिल्लाह लिखी थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 53 से लेकर के ये थे हमारे 56 से लेकर के 59वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन रहे थे हिस्ट्री सेक्शन से, उनको हमने शामिल किया। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देखेंगे अपने हिस्ट्री सेक्शन के जो अन्य जो फैक्ट्स बन रहे थे उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखेंगे 60 से लेकर 62वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो कि 12 फरवरी 2017 को हुई थी, तो हम उसके फैक्ट्स देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, बनावड़ी नामक हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल, मकान में अग्निवेदिका, मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां, हाथी दांत की कंघी तथा लघु नारी मूर्तियां भी मिली हैं। यह स्थल
हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अगर हम धौलावीरा की बात करें, धौलावीरा गुजरात के कच्छ, केरल में कादिर द्वीप में स्थित है। यह भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, जो सबसे प्राचीन और सर्वाधिक सुव्यवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ है। यह स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। लोथल के बारे में देखते हैं। लोथल गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा है। इसे लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। यह हड़प्पाकालीन बंदरगाह नगर था। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश के महमेघवाहन वंश से था। यह इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसके बारे में हमें विशेष जानकारी इसके उड़ीसा के भुवनेश्वर में उदयगिरी के खंडगिरी में स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा 1515 ईस्वी से 1520 ईस्वी के मध्य की थी। 1518 ईस्वी में शिवी चित्तौड़ के स्तूपों की यात्रा किए थे। ओके, यहाँ पर ये करेक्शन है, जो कि करेक्शन आपको बता दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। बिना ज्योति गई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता के आधार की दृष्टि से भूमि कई प्रकार है। कौन कौन से हैं? इससे क्षेत्र था, खेत के लिए उपयुक्त भूमि, वास्तु वास करने योग्य भूमि, खिल जो भूमि जोती नहीं जाती थी, और चारागाह जो पशुओं के चारा योग्य भूमि होती थी, उसको चारागाह कहते थे। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट। नेक्स्ट फैक्ट क्या था हमारा? ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में अवस्थित था। इसका संबंध बौद्ध धर्म की शिक्षा से था। इसकी स्थापना पाल सम्राट गोपाल प्रथम द्वारा नालंदा के बिहार शरीफ में किया गया था। ओके फ्रेंड्स, हम अब आगे चलते हैं और मध्यकालीन भारत के फैक्ट्स देखते हैं। दीवान ए अर्ज विभाग रक्षा विभाग से संबंधित था। इसका प्रमुख RA मुमालिक नामक अधिकारी होता था। सल्तनत कालीन अन्य विभाग थे जो दीवान ए इंसा का संबंध शाही पत्राचार से था। दीवान ए मुस्तकराज का संबंध वित्त विभाग से था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। इसने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपनी नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहमदाबाद रखा था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक ईरान के शाहरुख का राजदूत था। उसने विजयनगर के वैभव और ऐश्वर्य के बारे में संजीदा वर्णन किया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट था जसवंत और दसावन नहीं है पर बसावन है। प्रसिद्ध चित्रकार मुगल साम्राज्य के अकबर के राज दरबारी थे। अकबर ने अब्दुल समद के नेतृत्व में चित्रकला का एक पृथक विभाग खोला था। अकबर के शासनकाल की दो प्रसिद्ध कृतियां हैं, एक तूतीनामा है और दूसरी हजमनामा है। कर्नाटक वंश का संस्थापक नान्यदेव था। इसकी राजधानी शिवरावगढ़ थी, जो अब नेपाल की तराई के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, जिसने 1198 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राजनीति रत्नाकर के लेखक चंद्रेश्वर हैं। इस पुस्तक में कर्नाटक वंश के शासन से संबंधित विवरण दिया गया है। इस पुस्तक की रचना 14वीं शताब्दी में मैथिली भाषा में की गई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। उद्बंध प्रकाश के लेखक मौली कवि हैं। यह पुस्तक 14वीं शताब्दी के आरंभ में परमार राजपूत के आगमन की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है नालंदा विहार का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था।
नालंदा एक बौद्ध मठ था। यह प्राचीन काल से शिक्षा व विज्ञान का केंद्र रहा है। इसकी स्थापना 5वीं सदी में कुमारगुप्त ने किया था। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था, जो एक समाज सुधारक था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक भारत के फैक्ट से। जो संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ। इसका प्रभाव मुख्यतः भागलपुर से लेकर राजमहल, अब वर्तमान झारखंड में स्थित है, के समीपवर्ती क्षेत्र में था। इस विद्रोह के कारण जमींदारों और साहूकारों के शोषण और अत्याचार, ठेकेदारों द्वारा संथाल मजदूरों से बेगारी कराने के साथ साथ पुलिस या प्रशासन की कठोर कार्रवाई आते हैं। इसे पहाड़िया विद्रोह भी कहते हैं। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्नू, भैरव और चांद नामक 4 भाइयों ने किया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 1874 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था। इन्होंने 2 बार ICS की परीक्षा पास की थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। द्वैत शासन का जनक सर लियोनेल कर्टिस को माना जाता है, जिन्होंने कर भूपेंद्र नाथ बसु के लिए एक शस्त्र में इस व्यवस्था का स्पष्टीकरण किया था। इस प्रकार यह प्रणाली वर्ष 1919 ईस्वी के अधिनियम के सबसे मुख्य विशेषता थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में किया गया था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा सचिव NG रंगा थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल 1911 में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान की जाने लगी या की जाने का प्रारंभ हुआ। लॉर्ड रिपन को भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं थी अकाल आयोग की नियुक्ति 1878, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में, ये भी लॉर्ड मेयो के समय 1872 में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर में सोते समय उनके आदिवासी नेता के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। इस विद्रोह में योगदान के कारण उन्हें धरती बाबा की उपाधि दी गई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह कथन सर विलियम विल्सन हंटर द्वारा लिखी गई पुस्तक द इंडियन मुसलमान में वर्णित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा कि मैं भारत में रहते होगी कि इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसका सहायक बनो। यह कथन लॉर्ड कर्जन द्वारा कहा गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। 1936 ईस्वी के लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था, जिसका नेतृत्व NG रंगा थे, जिसके सचिव। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रमुख व्यक्ति थे और उनके कार्य थे। जैसे उधम सिंह ने लंदन में 13 मार्च 1940 ईस्वी को माइकल ओडायर की गोली से मारकर हत्या कर दी थी। मदन लाल डिंगरा कर्नल विलियम कर्जन वायली की हत्या की थी मदन लाल डिंगरा ने। और मंदयम पार्थ शास्त्री तिरुमल आचार कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने में सहयोग प्रदान किया था इन्होंने। और VD सावरकर ने 1899 में मित्र मेला तथा 1904 में अपने भारत की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास होने के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था, न कि चार्ल्स था।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद के समर्थक जवाहरलाल नेहरू थे और 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेक्स्ट देखते हैं अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तथा आईएनए के आंदोलन से जुड़ने वाले व्यक्ति शीलभद्र याजी थे। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीका जीरोस्तम कामा को कहा गया है। इन्होंने जर्मनी में स्टुटगार्ट में सर्वप्रथम 22 अगस्त 1907 को भारतीय झंडा फहराया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादाभाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने उदारवादी दल पर टिकट पर चुनाव लड़ा था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन के असफल होने के बाद 1923 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना का श्रेय CR दास और मोतीलाल नेहरू को जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चिटगांव शस्त्र छापाकारी की योजना सूर्य सेन ने बनाई थी। इसके अन्य सहयोगी थे अनंत सिंह, गणेश घोष तथा लोकीनाथ बाउल आदि। यह योजना 18 अप्रैल 1923 को बनाई गई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ संध्या यानी अरविंद कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त की जो पत्रिका थी, युगांतर, विपिन चंद्र पाल संबंधित थे, गदर, तारकनाथ दास नामक पत्रिका जुड़ी थी। जबकि यंग इंडिया, जिसको महात्मा गांधी ने लिखा था, का क्रांतिकारी गतिविधियों से कोई संपर्क नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था इंडियन एसोसिएशन थी, जिसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ के सहयोग से कलकत्ता में की थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को अब्दुल गफ्फार खान के ने संगठित किया था। इसे लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गादी के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को यानी भारत पहुंचा। इसके शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा A.V. अलेक्जेंडर थे। इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपाय एवं संभावनाएं तलाशना था। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 60वीं से लेकर के 62वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे 63वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न, जो कि 1 जुलाई 2018 को संपन्न हुई थी। उसमें प्राचीन इतिहास के प्रश्नों को हम देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। सिंधु घाटी सभ्यता के भवन ग्रिड पद्धति से बने थे तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। नगरों की नालियों की सुंदर व्यवस्था थी तथा वह ढके रहते थे। अधिकतर इमारतें पक्की ईंटों की बनी थीं। सिंधु घाटी सभ्यता से किसी भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। यह सभ्यता संभवतः मातृसत्तात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1912 ईस्वी में की थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज, संस्कृति तथा नगर प्रशासन के विषय में लिखा है। इसके अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। नेक्स्ट देखते हैं कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। इसे चाणक्य द्वारा लिखा गया है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरण एवं 80 प्रकरणों में विभाजित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसे सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। सुत्त पिटक में
बुद्ध के उपदेश विनय पिटक में, संघ के नियम तथा अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन मिलता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अशोक के धम्म का मूल संदेश कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता लाना, दयावान, स्वच्छता, बड़ों का आदर करना, शांति और अहिंसा था। नेक्स्ट है मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। नेक्स्ट देखते हैं चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। यह मुख्य रूप से नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए भारत आया था। इसका यात्रा वृत्तांत शियुकी नामक पुस्तक में किया गया है। चोल शासन की उल्लेखनीय विशेषता उसका ग्रामीण स्वशासन एवं शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार गोपुरम कहलाते हैं या थे। इन्हें मुख्यतः द्रविड़ शैली में बनाया गया है। नेक्स्ट है विजयनगर सम्राट के साम्राज्य के अवशेष हम्पी में मिलते हैं। इसकी स्थापना हरि और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य पर 4 विभिन्न वंशों ने शासन किया, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश तथा अरविंद वंश ने। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित जो फैक्ट्स हैं। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के दरबार में सजदा एवं पापोश जैसे ईरानी पद्धतियों को लागू किया गया। साथ ही बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की। उसने भारत में पारसी त्यौहार नौरोज प्रारंभ करवाया था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। कागज के आविष्कार का श्रेय ब्यास लुन नामक चीनी व्यक्ति को दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ था। भारत में अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हुआ। भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी है। अब हम आधुनिक भारत के फैक्ट्स देखने जा रहे हैं। तो आधुनिक भारत के फैक्ट्स में ग्वालियर नामक देसी रियासत को अंग्रेजों ने भारत में अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, जबकि सतारा, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध का विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य उनकी 11 सूत्री मांगों में दिखाई देता है, जैसे कि नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता में कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत प्रदान करना, भारत के लिए पूर्ण स्वराज की आदि। 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। केरल के मारावाड़ क्षेत्र में यह विद्रोह भूस्वामियों के अत्याचारों के विरुद्ध था। इसमें अधिकांश भूस्वामी हिंदू तथा काश्तकार मुसलमान थे। इस विद्रोह का शौकत अली, महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी समर्थन किया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। इस विभाजन को 1911 में के दिल्ली दरबार में रद्द कर दिया गया था। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने न्यायमूर्ति के.टी. तेलंग के साथ मिलकर 1885 में की थी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने नवंबर 1904 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में की गई थी। उस समय वायसराय कर्जन थे। कर्जन वैली की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दे दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय उच्चायुक्त के पद का निर्माण भारत सरकार अधिनियम
1919 से सृजन हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, अर्थात सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो 1924 ईस्वी में हुए थे। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है, नाउ ऑन नेवर पैम्पलेट्स रहमत अली ने लिखा था। इसी में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती को गैर कानूनी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने घोषित किया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया। यह अधिनियम पंजाब प्रांत में भूमि हस्तांतरण को सीमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट है, राज्य विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। इसका उद्देश्य राज्यों का एकीकरण करना था। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा 63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का के जो भी फैक्ट्स थे। अब हम देखते हैं 64वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, जो कि 16 दिसंबर 2018 को संपन्न हुई थी। उसके हिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको हम देखते हैं। प्राचीन इतिहास के फैक्ट्स से स्टार्ट करते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। स्वर्ण भूमि के राजा बालपुत्र देव थे, जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिट्रिया नामक पुस्तक की रचना 80 के 115 ईस्वी के बीच 80 से के नहीं, यहाँ पर बीच में एरो है, 80 से 115 ईस्वी के बीच किसी अज्ञात लेखक के द्वारा की गई थी। इस पुस्तक में भारतीय बंदरगाहों तथा वाणिज्यिक गतिविधियों का वर्णन मिलता है। प्लीरी ने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी, जबकि टॉलमी ने ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है, विमकट फिशर्स ने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं मध्यकालीन जो भारत से जो फैक्ट थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। इसके काल में भूमि की पैमाइश के आधार पर जब्ती प्रणाली था। अलाउद्दीन ने विश्व को पैमाइश की मानक इकाई निर्धारित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व वसूली के लिए स्थानीय व्यक्तियों जैसे चौधरी, मुकद्दम और खुद को नियुक्त किया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। इनका जन्म पंजाब प्रांत में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान जैनुल आबदीन था, जिसने मध्यकालीन कश्मीर में 1420 से 1470 ईस्वी तक शासन किया था। अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ में युक्त एक मंजिल का निर्माण 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। यह विवरण विलियम फिंच के यात्रा वृत्तांत नेशनल बायोग्राफी में प्रकाशित किया गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक भारत के इसमें फैक्ट है। देखते हैं आधुनिक भारत में क्या था। फराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने 1918 में की थी। यह एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोही बनने के कारण थे कुछ, जैसे इस्लाम धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास और जहाज पर यात्रा के लिए सिपाहियों को आदेश देना, भत्ते की रोकथाम करना। 1850 से 1875 ईस्वी के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण महाजनों द्वारा उचित ब्याज दर लेना था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ
हैदराबाद के निजाम ने बगावत नहीं की, जबकि तमिलनाडु के पोलिगारों ने वर्ष 1805 के आसपास तथा त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने 1802 से 1809 के बीच में विद्रोह किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। इस पुस्तक में उन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है नील विद्रोह किसानों का एक आंदोलन था। यह विद्रोह वर्ष 1859 से 61 के बीच शुरू हुआ था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उनसे एक सामान्य मूल्य पर जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं और सहयोग भी करते हैं। उन्होंने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया को राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं माना जाता, जबकि द हिंदू, बंगाली, द महरत्ता आदि को राष्ट्रवादी समाचार पत्र माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख संस्था और उसके संस्थापक कौन कौन से थे। ओके फ्रेंड्स, ये है प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया के संस्थापक महात्मा गांधी, लोक हितवादी के संस्थापक गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले और रहनुमाई मजदा यसन सभा के संस्थापक नौरोजी फुरदोनजी थे। अब देखते हैं कुछ समाचार पत्र और उनके संस्थापक कौन कौन से थे। जैसे द हिंदू के संस्थापक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी के थे बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और हिंदुस्तानी के थे गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के थे गोपाल कृष्ण गोखले। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार रॉलेट सत्याग्रह से संबंधित था। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब उन पर वर्ष 1897 में रैंड एम हर्ष की हत्या का समर्थन करने के बाद उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें जेल भेज दिया गया। इस मुकदमे के चलते और सजा के चलते उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट क्या है। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था, जो कि लाहौर में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपने हाथों में 2 ग्रेनेड लेकर असेंबली हॉल में दाखिल हुए थे। ओके फ्रेंड्स, ये थे हमारे 64वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र, जो कि 16 दिसंबर 2018 को संपन्न हुई थे। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के जो हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट से बन रहे थे उसमें वो देखते हैं, जैसे कि जो कि 15 अक्टूबर 2019 को हुई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, यानी प्राचीन इतिहास के बारे में फैक्ट्स है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं। कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित मास्की अभिलेख में अशोक के नाम देवानाम्प्रिय और प्रियदर्शी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए सुश्रुत को जाना जाता है। उनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता संस्कृत में लिखित चिकित्सा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में खरोष्ट लिपि को दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था। सम्राट अशोक के साहिबाजगढ़ी और मनसेरा अभिलेख खरोष्ट लिपि में ही लिखवाया गया है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ौच और कैम्बे बंदरगाह का उपयोग किया जाता था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। मध्यकालीन भारत के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। मुगल चित्रकला जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। जहांगीर ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। जहांगीर के काल में प्रमुख चित्रकार थे बिशनदास, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन। जहांगीर स्वयं भी एक अच्छा चित्रकार था। और नेक्स्ट है
मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू की गई थी। अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। यह 8 मंत्रियों की परिषद होते थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया तथा हक ए सर्व नामक सिंचाई कर भी लगाया, जो सिंचित भूमि की उपज का 1/10वां भाग था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक भारत के जो फैक्ट्स हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का प्रयोग पुर्तगाली करते थे। भारत आने वाली कंपनियों के क्रम में पुर्तगाली सबसे पहले थे। नेक्स्ट है ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया था। उन्होंने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया। नेक्स्ट देखते हैं शराबबंदी आंदोलन 1922 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एवो ह्यूम थे। इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन लखनऊ अधिवेशन में 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में की थी। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं काकोरी ट्रेन डकैती कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा दी गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में की। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम गुलामगिरी है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू हैं, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जबकि दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इसी आंदोलन के दौरान दिल्ली चलो का नारा भी दिया गया, इसलिए इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। लंदन में ईस्ट इंडिया हाउस के संस्थापक रामजी कृष्ण वर्मा थे। इसकी स्थापना 1905 से 1910 के बीच में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट है रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व का भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार होता था। इसको 1917 से 1992 में कर्नल रीड द्वारा बारामहल जिले से लागू किया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं इंडिया फॉर इंडियंस किताब के लेखक CR दास हैं। इनको देशबंधु भी कहा जाता है। देशेर कथा पुस्तक सखाराम बड़ेश्वर द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है ओके फ्रेंड्स, ये थे हमारे 65वें BPSC प्रारंभिक परीक्षा के जो इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन रहे थे उनका भी हमने कवर किया। अब हम 66वें BPSC प्रारंभिक परीक्षा के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं हम उनको कवर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं प्राचीन भारत के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको देखते हैं। कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं त्रिरत्न या 3 रत्न है, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। यह जैन धर्म के त्रिरत्न माने गए हैं। भारतीय दर्शन वैशेषिक ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के जनक महर्षि कणाद थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे चलते हैं।
कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और इसमें त्रिपिटक को ताड़ के पत्रों पर लिखा गया था। ओके फ्रेंड्स, अब ये थे हमारे मध्यकालीन के अब स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमने प्राचीन भारत के कुछ फैक्ट्स को देखा। अब देखते हैं मध्यकालीन भारत के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। दिल्ली सुल्तान बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी और इसी ने अपने दरबार में सिजदा और पाबोस की प्रथा की शुरुआत की थी। चोल नामक मध्यकालीन भारतीय समाज व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। यह ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थे और ग्राम का प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। पित्रादुरा मध्यकालीन स्थापत्य शैली का संबंध दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। मुगल बादशाह अकबर ने चित्रकला तथा वास्तुकला के लिए कारखाने बनवाए थे। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक भारत के फैक्ट्स देख लेते हैं। बंगाल में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर के युद्ध 1764 के बाद हुए इलाहाबाद संधि के साथ लागू किया। बंगाल में द्वैत शासन का अंत 1772 में वारेन हेस्टिंग ने किया था। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो यानी अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में एक बेहद चर्चित और प्रभावशाली भाषण दिया। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना दीनबंधु मित्र ने की थी। नेक्स्ट है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। नेक्स्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में भारत में प्रथम निर्वाचन मंडल का आरंभ किया। इसे मार्लिमेंटो सुधार भी कहा जाता है। साथ ही मार्लिमेंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, श्यामल दास कॉलेज भावनगर से गांधी जी ने पढ़ाई की थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह में नाना साहब कानपुर से, बेगम मजद महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से और बेगम जीनत महल दिल्ली से सल्तनत ने सक्रिय भाग लिया था इसमें। 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था, तथा जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा कहकर अस्वीकृत कर दिया था। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा 24 दिन तक चली थी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों तक ऐतिहासिक पैदल मार्च निकाला और 6 अप्रैल 1930 को मुट्ठी पर नमक उठाकर सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के लेखक पटना के मशहूर शायर अजीमाबाद के बिस्मिल अजीमाबादी हैं। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को एक बैठक में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, भूलाबाई देसाई ने 1945 ईस्वी में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए थे। नेक्स्ट है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगे स्वतंत्र ध्वज को जर्मनी की स्टुटगार्ट में 1960 में फहराया था। नेक्स्ट देखते हैं, देशबंधु CR दास, देशबंधु विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही, जवाहरलाल नेहरू द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, विलियम वेडरबर्न 1879 तथा 1910 में कांग्रेस सभापति के रूप में काम किया था। रास बिहारी बोस
1860 के अधिवेशन की अध्यक्षता की। रामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में ईस्ट इंडिया हाउस के संस्थापक थे। फ्रेंड्स, ये जो बीच बीच में जो छोटी छोटी एरर्स आ रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर का कमाल है और कुछ नहीं है, जो कि हम पीडीएफ जब आपको देंगे तो हम आपको वो एरर्स ठीक करके देंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। इसकी घोषणा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था हमारा 66वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के जो भी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन रहे थे उनको अभी हमने देखा। अब हम 67वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के जो कि 8 मई 2022 को हुई थी, हम उसको देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं उसको। तो फ्रेंड्स चलिए हम प्राचीन भारत के वो देखते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको देखते हैं। प्राचीन हड़प्पा कालीन स्थल लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। यह स्थल गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित एक बंदरगाह था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसका आयोजन अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह में किया गया था। इसमें मुगली पुत्स्य तथा विनय पिटक का संकलन किया गया। नेक्स्ट है पुस्तक लेखक और उसकी पुस्तक है। हम देखते हैं 12वीं की पुस्तक का नाम किरातार्जुनी है। भट्टी की पुस्तक का नाम भट्टी काव्य है। शूद्र के पुस्तक का नाम मृच्छकटिकम है। जबकि कालिदास की पुस्तक का नाम मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम है। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की उत्पत्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं मध्यकालीन भारत के जो फैक्ट्स थे। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल वंश अपने स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के कारण भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चोलों को मंदिर एवं स्थापत्य कला के लिए दक्षिण भारत में एक महान प्रयोगकर्ता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में डाला था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी और यह तुंगभद्रा नदी पर अवस्थित था। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः 4 राजवंशों संगम, सोलू, तुलु और अरविडू का शासन रहा है। सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया। इसे सम्राट जेम्स फर्स्ट ने द्वारा राजदूत बनाकर 1615 ईस्वी में भेजा गया। इसके पहले ब्रिटिश सरकार ने 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस को राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट है आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसकी रचना फारसी भाषा में की गई है। इसमें मुगल कालीन भारत के महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अब देखते हैं आधुनिक भारत के जो फैक्ट्स थे, तो उनमें से हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्म थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने को माना जाता है। 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड ने सर्वप्रथम तमिलनाडु यानी मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया। यह व्यवस्था कुल ब्रिटिश भूमि के 51% भाग पर लागू थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह पर इतिहासकारों के मत। विभिन्न इतिहासकार और एक तरफ मत लिखे हुए हैं। वी.डी. सावरकर प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार ना ही प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। डॉक्टर एस सेन यह राष्ट्रीय विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी 1917 के कोलकाता अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे 1887 मद्रास अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी है या थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। बहिष्कृत भारत जनरल बाबर साहब अम्बेडकर ने शुरू किया था। 1724 ईस्वी में इन्होंने यानी BR अम्बेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना भी की थी। इनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे मूक नायक, संघ बनाम स्वतंत्रता, भगवान बुद्ध और उनका धर्म, शूद्र कौन और कैसे, रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार आदि। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 3 यहाँ पर कुछ था याद नहीं आ रहा 1939 ईस्वी को की गई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। अंतरिम सरकार जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उसके ऊपर नजर डालें तो जवाहरलाल नेहरू के पास कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल था। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय था इनके पास। डॉक्टर जॉन मथाई के पास उद्योग और आपूर्ति विभाग था। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा विभाग था और राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। और जबकि जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय था यानी श्रम विभाग था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक सरदार सोवन सिंह भाखना और लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। पुस्तक और लेखक लाला लाजपत राय की पुस्तक अनैप्पी 1928 में लिखी गई। द स्टोरी ऑफ माइथिस पार्टीशन 1908 में लिखी गई। आर्य समाज 1915 में लिखी गई। इंग्लैंड डेट टू इंडिया 1917 में लिखी गई। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तकें हैं केसरी, मराठा, गीता रहस्य। एनी बेसेंट की पुस्तकें हैं कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है BR अम्बेडकर ने लंदन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। 1876 ईस्वी में लंदन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी और इसमें आनंद मोहन बोस भी शामिल थे। इसका उद्देश्य लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को हर वैध तरीके से बढ़ावा देना था। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक शब्द नेताजी जर्मनी में हिटलर द्वारा जोड़ा गया था। चटगांव 17 का ढाबे से सूरसेन संबंधित है। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। यह बंगाली कथा है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी पुस्तक से लिया गया है। कुछ घटनाएं हैं और उनका क्रम दिया हुआ है, जैसे कि क्रिप्स मिशन का भारत आगमन 23 मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 7 अगस्त 1942 और एक है, ये गलत है यहाँ पर, एक है कैबिनेट मिशन का आगमन 29 मार्च 1946। नेक्स्ट है 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है और साथ ही इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। तो फ्रेंड्स, ये थी 66वीं प्रारंभिक परीक्षा 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के जो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से बन सकते थे उनको शामिल किया।
अब देखते हैं 67वें प्रारंभिक पुनर्परीक्षा के जो प्रश्न थे, क्योंकि 66वें प्रारंभिक परीक्षा को जो पेपर था उसको कैंसिल यानी रद्द कर दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो उसकी पुनर्परीक्षा हुई थी 30 सितंबर 1922 को। तो फ्रेंड्स इसको हम देखते हैं और इसमें हम प्राचीन भारत के ही देखेंगे कि प्राचीन भारत के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। जैसे कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। गुजरात के शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसने? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ओके फ्रेंड्स, वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की। वर्धन वंश, हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध कुशल शासकों ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। अब हम देखते हैं मध्यकालीन भारत के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। मुस्लिम शासक इल्तुतमिश का साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। तुगरिल खान ने बलबन के शासनकाल के दौरान 1279 ईस्वी में विद्रोह किया था। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम मुगल शासक औरंगजेब ने ब्रिटिश के विरुद्ध 1686 ईस्वी में संघर्ष किया। उसके मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने चारनाक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया। उसके बाद उसने चटगांव पर अधिकार कर लिया और उसका नाम इस्लामाबाद रखा। ओके फ्रेंड्स, अब आधुनिक भारत के फैक्ट्स देख रहे हैं। आधुनिक भारत में विलियम बेंटिक द्वारा प्रारंभ किए गए सामाजिक सुधार, सती प्रथा का उन्मूलन 1829, दास प्रथा का उन्मूलन 1833, ठगों के संगठित गिरोह का उन्मूलन 1830, लेकिन दास प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन एलन बरो के समय 1883 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, नेपियर ने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण 1843 में अफगानिस्तान के युद्ध के बाद किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय 1872 में करवाई गई थी, किंतु प्रथम नियमित जनगणना वर्ष 1981 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में से मानी जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो का संचालन ऊषा मेहता ने प्रारंभ किया था। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में 18 जून 1958 को हुई थी। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विषय में विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, यह कथन सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था। सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर की 23 मार्च 1940 को हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जून 1928 में गुजरात में किया गया था। इसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि भी प्रदान किए थे। नेक्स्ट है, 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के सदस्य लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा और अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा था। नेक्स्ट जो फैक्ट है हमारा, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को
वापस लेने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 67वीं बीपीएससी पुनर्प्रारंभिक परीक्षा, जो कि 29 सितंबर 1922 को हुई थी। अब हम 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, जो कि 2 फरवरी 2023 को संपन्न हुई थी, उसके प्रीवियस ईयर के उसके क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बन रही है हमारे साथ। चलिए देखते हैं आगे। इस भारतीय इतिहास के प्रश्न इसमें फैक्ट है, तो चलिए देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग संभवतः 1000 ईसा पूर्व के आसपास आरंभ हुआ। आई छन्न, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर आदि स्थलों के उत्खनन से लौहयुगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को मगध कहा जाता था। सर्वप्रथम इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था, जिसकी राजधानी राजगृह थी, जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी होने के कारण गिरिब्रज के नाम से भी जानी जाती थी। तो फ्रेंड्स, हमने आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय, जिसकी मरम्मत शक शासक रुद्रदामन के आदेश पर कराई गई थी। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियों में गुप्त काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं, और ये 8वीं और 6वीं शताब्दी के में निर्मित हुई थी। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के फैक्ट्स है, जो है उनको देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद गांव के सरपंच के लिए इस्तेमाल किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर अपनी राजधानी विजयनगर के निकट नगलापुरम नामक एक नगर की स्थापना की थी। यह तुलु वंश से संबंधित था। इन्होंने अपने तेलुगु ग्रंथ अमुक्त मालदा में राजनीतिक विचारों और प्रशासनिक गतिविधियों का विवेचन किया है। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान दिग्गज या विद्वान, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था, रहते थे। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखा गया था। यह मुगल शासन के दरबार का आधिकारिक ग्रंथ है। यह रचना 9 भागों में विभाजित है। कुछ युद्ध दिए हुए हैं और किन के बीच में हुए, ये था। ये इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर के बीच हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। नेक्स्ट है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के जो फैक्ट्स है वो है 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में मदद की। कैसे? इतिहास की पूर्ण व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, भारत में गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के तहत दैनिक स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, वो कथन क्या नीचे देख लेते हैं। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ पीछे खींच लिया था। गांधी जी ने अपना प्रथम प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1916 में दिया था। 10 मार्च 1922 को ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रथम बार संघर्ष तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार बंगाल विभाजन के दौरान अपनाए गए थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है 1996 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
कलकत्ता अधिवेशन के लिए स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया था। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं पत्र और पत्रिकाएं हैं कुछ। अब्दुल कलाम आज़ाद अल हिलाल नामक साप्ताहिक उर्दू पत्रिका का प्रकाशन किया था इन्होंने। और मौलाना मोहम्मद अली की थी द कॉमरेड अंग्रेजी समाचार पत्र। मौलाना जफ़र अली खान की थी जमींदार नामक उर्दू समाचार पत्र था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में कथन दिया हुआ है। इसमें न केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया बल्कि जनता के सभी वर्गों ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। मद्रास में 1916 में जस्टिस पार्टी ने आंदोलन से तो दूरी बनाए रखी जबकि काउंसिल में के चुनाव में भाग लिया था। आंदोलन के दौरान हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया, प्रधानाध्यापक को इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपने प्रैक्टिस छोड़ दी। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह। 1917 के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बतख मियाँ ने बचाई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की। स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में की थी। नेक्स्ट है एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता। और एक किसान नेता कौन थे? बाबा रामचंद्र थे। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों को नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी करना रद्दा करने का भी आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। वर्ष 1933 में महात्मा गांधी जी ने साप्ताहिक पत्र हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया था। नेक्स्ट है श्री कृष्ण द्वारा गठित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश शासन को जून 1948 तक वापस लेने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है 1940 में पटना महिला विश्व महाविद्यालय की स्थापना सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल समाज द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है सिरिल रेडक्लिफ ने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 आयोगों का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है हार्ट मैकेंजी ने बंगाल के महाड़वादी बंदोबस्त महानवाड़ी प्रणाली की शुरुआत 1822 में की थी। इसके तहत राजस्व को इकट्ठा करने और उसे कंपनी को भुगतान करने की जिम्मेदारी जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। यह ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू किया गया था। नेक्स्ट है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार महाराष्ट्र में आरंभ किया गया। 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस के पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकार और चिंतामणि टूट गए और उन्होंने इंडियन सोशल लिबरल फेडरेशन यानी अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और इसका लक्ष्य सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद के निजाम और त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम प्रजामंडल आंदोलन था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है तो ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, जिसको कि हमने पिछले 13 वर्षों के यानी कि
53 53 55 से लेकर के और 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा तक के जितने भी हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे या बने हैं अभी तक, उनको सभी को देखा हमने। तो फ्रेंड्स, और अब हम आगे चलते हैं और आगे की बात करते हैं कि आप इसका यूज कैसे करेंगे इस वीडियो और पीडीएफ का। तो देखिए, आपने वीडियो तो देख लिया, अब आप पीडीएफ लेने जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वीडियो छोड़ दी और पीडीएफ पढ़ने लगे, फिर काम हो गया। मैं ऐसा क्यों रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ? मुझे वीडियो के व्यूज़ नहीं बढ़ाने हैं, साइकोलॉजी समझिए। देखिए, जब आप कोई चीज़ एक बार पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं या देख लेते हैं, तो उसके बाद आपका दिमाग उसको सेव कर लेता है, वो भूलता नहीं है। इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। दिमाग भूलेगा नहीं, लेकिन कभी कभी स्पेशली एग्ज़ाम के समय पर जब आप प्रेशर में होते हैं और वो चीज़ याद नहीं आती है, तो अब बात आती है कि दिमाग में चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से बिठाया कैसे जाए। तो इसके लिए ऐसा करिए कि पीडीएफ को एक बार, दो बार या जितनी बार भी पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन साथ साथ एक काम और कीजिए। जब आप खाना खा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं, या अगर आप कमरा लेकर तैयारी कर रहे हैं और खाना खुद बनाना पड़ रहा है, तो उस दौरान इसे सुनते रहिए। ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से नहीं सुनना है, उतना अनिवार्य नहीं है, ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है। आप कुछ भी करते रहिए, ध्यान कहीं भी जाए, बीच बीच में ध्यान आ जाए इस पर कि कुछ चल रहा है। हाँ ठीक है, कान में कुछ बात जा रही है, कोई बात नहीं है, इसको बस सुनते रहिए। आपको इस बात से हैरानी होगी कि अगर आपने इसे सही ढंग से कर लिया, वीडियो और पीडीएफ के साथ साथ समय बिता लिया और दोनों को मिक्स करते सब पढ़ लिया, तो एग्ज़ाम की जो चीज़ें दिमाग में ना आपकी गूंजेंगी एग्ज़ाम हॉल के अंदर। आपका दिमाग ऐसे ही काम करता है, जैसे हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। तो सिस्टमेटिक तरीके से इंफॉर्मेशन को दिमाग में कैसे बिठाया जाए, तो उसका तरीका यही है कि आप पीडीएफ को पढ़िए और वीडियो को भी साथ साथ सुनते रहिए। अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा भी आएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को सुनना शुरू करते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जब आपका ध्यान कहीं और होता है या ध्यान से सुना नहीं लेकिन पढ़ा हो, तो समझ में आ जाता है कि क्या पढ़ा था, क्या बात हुई और क्या बोला गया। ऐसे आपको मैक्सिमम टाइम को यूज करना है और इस वीडियो का लाभ लेना है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम आखिरी बात करते हैं कि पीडीएफ के लिए पैसा देना पड़ेगा या फ्री में मिलेगी। तो देखिए, मैंने सोचा था कि फ्री में देना ठीक रहेगा, लेकिन मैंने फिर सोचा कि फ्री में देना ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा पैसे लेना भी ठीक नहीं है। इसका कारण है आप सिंपल सी चीज़ को समझिए। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि ये 10 रुपये की दवा है, ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। हम ले तो लेते हैं, लेकिन भरोसा नहीं होता, और जब भरोसा नहीं है तो या तो उस दवा को खाएंगे नहीं, या मानसिकता ऐसी हो जाएगी कि खा लेंगे तो जल्दी ठीक नहीं होंगे। और अगर वहीं हमें कोई डॉक्टर है जो महंगा इलाज करता है, तो लोग उस डॉक्टर से मिलकर, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही जब पढ़ाई की बात आती है तो फ्री में तो बहुत कुछ अवेलेबल है, सब मटेरियल इंटरनेट पर उपलब्ध है, यूट्यूब पर उपलब्ध है, लेकिन हम सीरियसली नहीं लेते हैं। और देखिए, जब हम थोड़ा सा चार्ज देते हैं, पेमेंट करते हैं, तो हमारा दिमाग अंदर से कहता है इसके लिए हमने कुछ पेमेंट किया है, उसको वसूलना है, तो उस पर ध्यान ज़्यादा दे पाते हैं। अभी मैं कह दूँ कि पीडीएफ जाकर फ्री में डाउनलोड कर लीजिए, आप डाउनलोड करके रख लेंगे और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। इस पर नुकसान किसका होगा? आपका ही। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि इसको फ्री में न देने का कारण यही है कि आप अलर्ट होकर ईमानदारी से तैयारी कर सकें। दूसरी बात यह है कि देखिए, इसको बनाने में मेहनत लगी है, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि अब आप बताइए कि ये जो बड़ी बड़ी कोचिंग वगैरह है वो क्या फ्री में चलती हैं? इसमें मेरी मेहनत लगी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा चार्ज रखा है। अब वो चार्ज सिर्फ 99 रुपये है, और जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो इसका चार्ज हो सकता है बढ़ जाए, और बढ़ेगा ही। हो सकता है कि ये चार्ज बढ़कर 2 गुना, 3 गुना या 5 गुना तक भी हो जाए,
क्योंकि मैं सबूत दिखाऊंगा। नहीं तो आप देखिए यहाँ से कितने सारे प्रश्न आएंगे। और ये पीडीएफ की प्राइस कर लेने का कारण यही है। तो बस इतनी सी बात है, पीडीएफ लीजिए और सिलेक्शन भी लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया एग्ज़ाम के पहले तो हम ये पीडीएफ आपको फ्री में ज़रूर से ज़रूर उपलब्ध करवा देंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।